आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया पूरी। चुनाव मैदान में होंगे 623 उम्मीदवार। दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया कल पूरी। तीसरे और चौथे चरण के लिए नामांकन जारी। विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान में आई तेजी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शाहजहांपुर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ तथा हापुड़ में किया जनसंपर्क। और भारतीय जनता पार्टी ने 91 प्रत्याशियों की एक और सूची जारी की। बहुजन समाज पार्टी ने की चौथे चरण के लिए 53 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कुल 623 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। पिछली 27 जनवरी को नामांकन वापसी के अंतिम दिन 35 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं। आगरा की बाह सीट से सबसे अधिक 5 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस लिए। पहले चरण के लिए 810 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए थे। नामांकन पत्रों की जांच में 152 उम्मीदवारों के पर्चे निरस्त हुए हैं। इस चरण में मुजफ्फरनगर और मथुरा सीट से सबसे अधिक उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 2,27,83,739 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इनमें 1,23,31,251 पुरुष मतदाता एवं 1,04,51,053 महिला मतदाता तथा 1,435 थर्ड जेंडर के मतदाता हैं। मतदान के लिए 10,766 मतदान केंद्र तथा 25,849 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की कल अंतिम तिथि थी। इस बीच तीसरे और चौथे चरण के लिए प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया जारी है। तीसरे चरण के लिए 1 फरवरी तथा चौथे चरण के लिए 3 फरवरी तक नामांकन किए जा सकेंगे। अमरोहा की धनौरा सुरक्षित सीट से बसपा प्रत्याशी हरपाल सिंह ने तथा नौगांवा सादात से शादाब खान ने अपना पर्चा भरा है। वहीं हसनपुर सीट से सपा प्रत्याशी मुखिया गुर्जर, बसपा से फिरे राम और आजाद समाज पार्टी से अबरार अहमद ने पर्चा दाखिल किया है। इटावा की जसवंत नगर विधानसभा सीट से शिवपाल सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी से अपना नामांकन दाखिल किया है। उधर झांसी की गरोठा विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी दीप नारायण सिंह यादव और भाजपा प्रत्याशी जवाहर लाल राजपूत ने नामांकन किया है। बबीना से भाजपा प्रत्याशी राजीव सिंह ने पर्चा भरा है। वहीं इटावा सदर सीट से भाजपा प्रत्याशी सरिता भदौरिया, संभल से बसपा प्रत्याशी शकील अहमद कुरैशी ने नामांकन किया है। बदायूं सदर सीट से सपा के हाजी रईस अहमद और मैनपुरी सीट से राजकुमार यादव ने पर्चा भरा है। कासगंज के तीनों विधानसभा क्षेत्र कासगंज सदर, अमापुर और पटियाली से भाजपा प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल कर दिए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि चौथे चरण के लिए 14 पर्चे भरे गए। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया है कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश भर में लागू आदर्श आचार संहिता को सुनिश्चित कराने के लिए सार्वजनिक और निजी स्थानों से अब तक कुल 65,99,000 से अधिक प्रचार सामग्री हटाई गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और कोविड सुरक्षित मतदान कराने के लिए प्रदेश में आदर्श आचार संहिता को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए निर्देशित किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश में 7 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान चरम पर पहुंच गया है। सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। शाहजहांपुर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल घर घर जाकर जनसंपर्क कर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेश खन्ना और जतिन प्रसाद भी उनके साथ थे।
श्री नड्डा ने शाहजहांपुर में मतदाताओं के साथ संवाद किया और पार्टी कार्यालय में संगठन की बैठक को भी संबोधित किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ और हापुड़ में तथा भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने अलीगढ़ में मतदाताओं से डोर टू डोर संपर्क कर सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। इस दौरान श्री योगी ने कहा कि भाजपा सरकार ने बिना किसी भेदभाव के जनता के कल्याण के लिए काम किया है। आज महिलाएं और व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी ने मुजफ्फरनगर में संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। अपने संबोधन में अखिलेश यादव ने कहा कि सपा गठबंधन की सरकार बनने पर किसानों को गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए 15 दिन से ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। इसके लिए फार्मर कॉर्पस फंड और फार्म रिवॉल्विंग निधि बनाई जाएगी। उन्होंने किसानों की समस्याओं को दूर करने और उनकी हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। छात्र छात्राओं को लैपटॉप और महिलाओं को समाजवादी पेंशन देने की बात भी उन्होंने कही। प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 91 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने सिद्धार्थनगर के इटवा से सतीश चंद्र द्विवेदी, बहराइच से अनुपमा जायसवाल, इलाहाबाद पश्चिम से सिद्धार्थनाथ सिंह, अयोध्या से वेद प्रकाश गुप्ता, गोंडा से प्रतीक भूषण सिंह, प्रतापगढ़ के पट्टी से राजेंद्र प्रताप सिंह मोती, रामपुर खास से नागेश प्रताप सिंह, कुंडा से सिंधुजा मिश्रा, बांसी से जयप्रताप सिंह, देवरिया विधानसभा सीट से शलभमणि त्रिपाठी को अपना प्रत्याशी बनाया है। सुल्तानपुर के जगदीशपुर से सुरेश पासी, बलिया के फिफना से उपेंद्र तिवारी, देवरिया के पथरदेवा से सूर्य प्रताप शाही, गोंडा के मनकापुर से रमापति शास्त्री, डुमरियागंज से राघवेंद्र प्रताप सिंह और बस्ती सदर से दयाराम चौधरी को उम्मीदवार घोषित किया है। बहुजन समाज पार्टी ने प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए 53 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। लखनऊ की मलिहाबाद सीट से जगदीश रावत, बख्शी का तालाब से सलाउद्दीन सिद्दीकी, सरोजनी नगर से मोहम्मद जलीस खां, लखनऊ पश्चिम से कायम रजा खां, लखनऊ उत्तर से मोहम्मद सरवर मलिक, लखनऊ पूरब से आशीष कुमार सिन्हा, लखनऊ मध्य से आशीष चंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ कैंट से अनिल पांडे प्रत्याशी बनाए गए हैं। पीलीभीत के बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र से अनीस खां उर्फ फूल बाबू, सीतापुर से खुर्शीद अंसारी बसपा के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में कल लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज के कोविड-19 हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व और मार्गदर्शन में पूरे देश ने कोरोना काल में जीवन और जीविका दोनों को बचाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। उन्होंने कहा कि कोरोना को खत्म करने के लिए लगातार टीकाकरण अभियान चल रहा है। समय से किए गए इंतजाम इस महामारी से बचाव में प्रभावी साबित हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हर जिले में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि महामारी को लेकर लोग घबराए नहीं बल्कि सतर्क और सावधान रहें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कोरोना काल में सभी जरूरतमंदों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 11:30 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 50वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि ये कार्यक्रम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण करने के बाद शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से माई गोव ओपन फोरम या नमो ऐप के जरिए प्रेरक जीवन की कहानियों और विषयों को साझा करने का आग्रह किया। लोग टोल फ्री नंबर 1800-117800 डायल करके प्रधानमंत्री के लिए हिंदी या अंग्रेजी में सुझाव रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें आज तक खुली रहेंगी। प्रदेश में टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट और टीकाकरण की नीति से कोविड संक्रमण की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमण के 7,907 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 14,993 कोरोना रोगी स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 65,263 रह गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर सुन लीजिए। प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया पूरी। चुनाव मैदान में होंगे 623 उम्मीदवार। दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया कल पूरी। तीसरे और चौथे चरण के लिए नामांकन जारी। विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान में आई तेजी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शाहजहांपुर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ तथा हापुड़ में किया जनसंपर्क। और भारतीय जनता पार्टी ने 91 प्रत्याशियों की एक और सूची जारी की। बहुजन समाज पार्टी ने की चौथे चरण के लिए 53 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।